नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सेकेंड यूनिट इसकी चल रही थी। कल तक हम लोगों ने इसमें बुक डिस्पैच क्लियर किया था। आज और उसके बाद हंटर आयोग स्टार्ट किया था। कल थोड़ा सा हम लोगों ने जाना था हंटर आयोग के बारे में। उसके आगे हम लोग आज जानेंगे कि हंटर आयोग की प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंडेशन रही थी, प्राइमरी एजुकेशन का क्या उद्देश्य रहा था इसका, और क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही हैं। ये इनकी चर्चा हम लोग आज इसका एक कॉलम लेके चलेंगे प्राइमरी एजुकेशन का। तो हम लोग इसकी चर्चा कर लें सबसे पहले कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882, जिसे हम लोग हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो शिक्षा समिति थी उस समिति के अध्यक्ष हंटर महोदय थे, इसलिए इसको हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा कर लें प्राइमरी एजुकेशन के लिए इनकी क्या रिकमेंडेशन थी, क्या इनकी सिफारिशें थी। तो इसमें सबसे पहली सिफारिश इनकी ये थी कि प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रत्येक व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए, इस तरह की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि सरकार को इसके सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए समय समय पर हर संभव प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा को केवल आगे की कक्षाओं में प्रवेश की तैयारी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसके आगे जीवन में भी काम आ सके। नेक्स्ट, छात्रों को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जो शिक्षा है प्राइमरी एजुकेशन की इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे आगे जीविका कमा सकें और जीविकोपार्जन कर सकें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें बताया गया कि प्राथमिक शिक्षा जो है छात्रों को प्रचलित भारतीय भाषाओं के माध्यम से देनी चाहिए, क्योंकि भारतीय भाषाओं के माध्यम से देंगे तो उस शिक्षा के माध्यम से स्टूडेंट जल्दी सीखेंगे। क्षेत्रीय भाषाएं मातृभाषाओं के माध्यम से देंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे तो बच्चे उससे जल्दी जुड़ जाएंगे शिक्षा से और जल्दी सीखने का प्रयास करेंगे। ये इसकी रिकमेंडेशन रही थी। और अब हम लोग चर्चा कर लें प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हंटर महोदय ने क्या रखे हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षा द्वारा बालकों में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना, ये शिक्षा का पहला उद्देश्य होना चाहिए। स्वावलंबन से मतलब है इसमें अपना काम स्वयं करना, अपना काम स्वयं करने की प्रवृत्ति को स्वावलंबन कहा जाता है। अधिकांशतः देखा जाता है लोग बाग दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि कोई हमारा ये काम कर दे तो हम ये कर लेंगे, कोई ये हमारे लिए ये ऐसा कर दे तो हम ये कर देंगे। ये डिपेंडेंट जीवन है, पर निर्भरता है, दूसरों पे जीवन, दूसरों पे आश्रित रहना है। हंटर महोदय ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए कहा है कि उसका उद्देश्य सबसे पहला यही होना चाहिए, इससे बालक स्वावलंबी बने, अपना काम स्वयं करने की उनमें ललक जागृत हो, अपने काम स्वयं करने की इच्छा जागृत हो। नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा जैसा कि इससे पहले मैकाले ने कहा था कि सिर्फ जो है उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए, निम्न वर्ग को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उन निम्न वर्ग तक शिक्षा छननी के माध्यम से छन कर पहुंचेगी इनडायरेक्ट रूप से। इनका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि शिक्षा समाज के, भारतीय समाज में भारत के हर व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी भाषा का, किसी भी नस्ल का व्यक्ति हो, भारतीय समाज के हर आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच हो, शिक्षा वहां तक पहुंचे। लास्ट उद्देश्य इसमें बताया है कि शिक्षा को सामान्य जीवन के लिए उपयोगी बनाना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के जीवन में काम आए, जीवन के में उपयोगी रहे। तो ये शिक्षा के उद्देश्य इसमें रहे हैं। और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था की। तो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इसमें कहा गया है कि जो स्थानीय निकाय हैं,
हंटर महोदय ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी, प्राथमिक शिक्षा की अकाउंटेबिलिटी जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिकाएँ हैं, जिला परिषद हैं, इनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसकी प्रशासन की व्यवस्था इन लोगों को करनी चाहिए। दूसरा इसमें कहा है प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए कहा गया है कि इसमें भारतीय भाषाओं का समावेश होना चाहिए, मातृभाषा के माध्यम से पढ़ानी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए और इसमें बालकों को सिलाई, कताई, बागवानी, कृषि, जोड़ना घटाना, सामान्य गणित, सामान्य भाषा इसमें सिखानी चाहिए। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध के लिए कहा गया है कि शिक्षा का जो वित्त की व्यवस्था है वो स्थानीय निकाय इसकी व्यवस्था करेंगे, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, जिला परिषद, और इसमें कुछ वित्त की व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार से जो दिया गया वित्त है उसका खर्चा, उसका व्यय सिर्फ शिक्षा पर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो शिक्षा के मद में पैसा आया है और आप नगर पालिका या जिला परिषद हैं वो, या जो नगर निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, वो अपने किसी मद में उसका खर्च कर लें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा का माध्यम। शिक्षा के माध्यम के लिए कहा गया है कि शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से देनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से देनी चाहिए, भारतीय भाषाएं उनके माध्यम से देनी चाहिए, क्योंकि इस माध्यम से बालक जल्दी सीखेंगे, क्योंकि उनकी मदर टंग है इसलिए उसको जल्दी सीखेंगे और जल्दी जो है वो ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है इसमें टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण। इसके लिए उन्होंने कहा है कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि हर विद्यालय निरीक्षक के अंडर में एक नॉर्मल विद्यालय की बात कही है इन्होंने कि हर जिले में एक नॉर्मल विद्यालय होने चाहिए और उन नॉर्मल विद्यालयों का ही काम ये होना चाहिए कि वो अध्यापकों की ट्रेनिंग कराएं, जिससे अध्यापक की कुशलता, शिक्षण कुशलता निखरे, इसमें शिक्षण कुशलता और अच्छी गुणवत्ता युक्त हो जाए और वो बढ़िया प्रशिक्षण करें। इसलिए उन्होंने नॉर्मल विद्यालयों की चर्चा की है। जो शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र हैं उन्हें नॉर्मल विद्यालय का नाम इसमें दिया गया है। जो आज डाइट है, जो आज जिनका आधुनिक रूप डाइट है, वो डाइट ही उस समय नॉर्मल विद्यालय कहे जाते थे। और लास्ट है स्वदेशी विद्यालयों को प्रोत्साहन देना। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो भारतीय विद्यालय हैं, स्वदेशी विद्यालय हैं, इनको प्राथमिकता के आधार पे इनका ट्रीट किया जाए, इनको सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाए, इसकी चर्चा इसमें की गई। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग इसका नया कंटेंट कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।